हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम एचआरएम का नेक्स्ट टॉपिक है जो करने जा रहे हैं। हमने कल जो टेस्ट हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए, वो डिस्कस किए थे। कल हमने 6 टेस्ट हैं जो वो डिस्कस कर लिए थे, सिमुलेशन टेस्ट तक। आज हम असेसमेंट सेंटर्स हैं जो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट जो हमारे होते हैं असेसमेंट सेंटर्स के थ्रू। तो असेसमेंट सेंटर्स क्या हैं बेटा। असेसमेंट सेंटर जो है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब सैंपल यूज्ड इन सिमुलेशन टेस्ट में ही जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो असेसमेंट सेंटर अप्रोच है वो इवेल्युएट करती है कैंडिडेट्स की जो पोटेंशियल है मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल जो असेसमेंट टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके, स्टैंडर्डाइज मेथड्स हैं वो यूज़ करती है, टेक्निक्स यूज़ करती है जिनके साथ उनके बारे में जजमेंट है जो लगाई जा सके। तो होता क्या असेसमेंट सेंटर में, इन दिस मेथड इनिशियली ए स्मॉल बैच ऑफ एप्लीकेंट्स कम टू द असेसमेंट सेंटर, ए सेपरेट रूम जिसको असेसमेंट सेंटर कहा गया या बनाया गया उस पर्पज़ के लिए। वहाँ पे एक बैच ऑफ एप्लीकेंट्स आता है। देयर परफॉर्मेंस इन द सिचुएशन एक्सरसाइज इज़ ऑब्जर्व, सिचुएशन दे के उनको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो वहाँ पे 6 से 8 जो हैं ट्रेंड बंदे हो सकते हैं जो उनको असेस करेंगे। तो उनको वो सिचुएशन में काम करते वक्त ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो असेसर्स हैं वो जजमेंट्स करते हैं उनकी, और उन सबके सारे जो जिन्होंने जज किया है उनको, जो हमने असेसर्स रखे थे उनके जो रिकॉर्ड किया है उन्होंने ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करके कंबाइंड करके फिर उसके हिसाब से जो है कैंडिडेट के बारे में असेस किया जाता है, उसको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। असेसमेंट सेंटर में कौन कौन सी टिपिकल एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, कुछ यहाँ पे दे रखी हैं। फर्स्ट है द इन बास्केट। द इन बास्केट के टेक्निक में किया जाता है बेटा, उनको एक फाइल्स और जा बास्केट्स ट्रे जो है फाइल्स की दे दी जाती है, जिसमें से उसको कहा जाता है कि उनका जो ये फंक्शनल एरिया ये है, तो उनको कहा जाता है इसके बारे में अपनी जो फाइल्स को देखो पढ़ो और उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन जो है आप लोगों ने देनी है। तो इवैल्यूएटर्स जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की हैं, जो भी उन्होंने उस फाइल से रिलेटेड सजेस्ट किया है, जो उन्होंने पढ़ा उसके बारे में बताया है, उसको इवैल्यूएटर्स जो इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हो गया द इन बास्केट। सेकंड है लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन। जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है तो ग्रुप डिस्कशन करवा दी जाती है उनके एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स की, लेकिन उनमें से कोई भी लीडर या हेड नहीं बनाया जाता उनमें से। तो उनको कहा जाता है कि आपको एक डिसीजन पे पहुंच के फाइनल आंसर जो है वो बताना है। तो उसमें क्या करते हैं, तो अपने आप ही उसमें से कौन सा मेंबर है जिसने इनिशिएटिव लिया, किस में इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, ग्रुप में किसकी बात ज़्यादा मानी, लीडरशिप क्वालिटी किस में पता चली, तो इन चीज़ों में से ये ड्राइव है जो होता है। तो ये है लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट गेम्स। कुछ मैनेजमेंट गेम्स करवाई जाती हैं जिसमें रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स दे के उन लोगों को, तो उनको मार्केट प्लेस में कैसे कम्पीट करेंगे उसके बारे में उनसे पूछा जाता है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स दे के, ठीक है। हाउ टू पेनिट्रेट द मार्केट को कैसे आप कैप्चर करोगे, एडवर्टाइज़ कैसे करोगे, ठीक है, स्टॉक कितना मेंटेन करोगे आप इस चीज़ के लिए। तो इस तरह के रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जो उनमें उसको गेम्स में खिलाई जाती हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस। तो उनको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर उनको इंडिविजुअल अपनी प्रेजेंटेशंस हैं जो बनाने में कहा जाता है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी पता चलती हैं और कितनी उनमें समझ है वो भी पता चलती है। प्रेजेंटेशन कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें उभर के आती हैं। एक है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या किया जाता है, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, मेंटल एबिलिटी के, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स के टेस्ट हैं जो असेसमेंट सेंटर के बुला के उनके ले लिए जाते हैं। लास्ट वन है इंटरव्यूज़। असेसमेंट सेंटर में इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट की जाती हैं जिसमें सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिससे जो कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, उन चीज़ों को जो है असेस किया जा सकता है। तो असेसमेंट सेंटर्स जनरली सिलेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सभी कामों के लिए असेसमेंट सेंटर्स हैं जो उनका यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं असेसमेंट सेंटर्स के बेटा। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है असेसमेंट सेंटर्स में, आप जिस तरह के मर्जी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। दूसरा स्टैंडर्डाइज तरीके हैं इंटरप्रेट करने के, लोगों के बिहेवियर को समझने के, ठीक है। पूल्ड असेसर जजमेंट्स बहुत सारे असेसर्स की जजमेंट्स हैं मिला के रिजल्ट्स है जो वो देखे जाते हैं, कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है। वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कॉरपोरेट सेक्टर्स में इन आइडियाज़ को। तो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस रेटिंग जो इसमें से निकाली जाती है वो प्रमोशन के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं असेसमेंट सेंटर्स के।
कुछ डीमेरिट्स दे रखी हैं असेसमेंट सेंटर्स की, दैट इज़ कि एक तो ये एक्सपेंसिव मेथड है, दूसरा ये मेथड जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो हमारे असेसमेंट सेंटर हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक्स है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ये थे असेसमेंट सेंटर्स। एक और मेथड जो टेस्ट का हो सकता है आपके पास, वीडियो बेस्ड सिचुएशनल टेस्टिंग। वीडियो बेस्ड सिचुएशन टेस्टिंग में क्या किया जाता है बेटा, कोई वीडियो है जो चला दी जाती है, वो कैंडिडेट्स को वहाँ पे दिखाई जाती है। तो वो वीडियो में कोई काम चल रहा होता है, जब उसने कोई सिचुएशन पे लाके उसको खड़ा कर दिया जाता है उस पर्सन को जो वीडियो में दिख रहा है कि अब इसके आगे वो क्या करे, तो वहाँ पे वीडियो बंद कर दी जाती है। तो फिर उनको अल्टरनेटिव ढूंढने को कहा जाता है, जो एप्लीकेंट्स है कि अपने अपने आइडियाज़ लेके आए, तो इस सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू उनकी नॉलेज, इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सब चीज़ों को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा ग्राफोलॉजी टेस्ट्स। तो ग्राफोलॉजी टेस्ट जो हैं ये बेसिकली हैंड राइटिंग से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। ग्राफोलॉजी जो है तो हैंड राइटिंग टेस्ट की जाती है कैंडिडेट्स की। तो जो ग्राफोलॉजी को स्टडी करती हैं वो उनकी हैंड राइटिंग को एनालाइज करके ये गेस लगा सकती हैं कि उस बंदे के एम्बिशंस कैसे हैं, उसका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है। तो वो जो उनकी राइटिंग उसने लिखी है, जो उसने सिग्नेचर किए हैं, जो भी अपनी वर्डिंग में, उन चीज़ों से गेस लगाती हैं या उनको असेस करते हैं। नेक्स्ट आपके हैं पॉलीग्राफ टेस्ट्स। पॉलीग्राफ टेस्ट बेटा लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं जिनमें उनका चेक किया जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं जो सच। तो ये टेस्ट क्यों डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि एक्यूरेसी को चेक किया जा सके, जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म करके या बायोडाटा में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है या नहीं दी है। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ज्वेलरी स्टोर्स की शॉप हैं, बैंक्स हैं, वो इन तरह के टेस्ट को, जहाँ पे चोरी और धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट है जो वो यूज़फुल रहते हैं। तो ये थे बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट जो कंडक्ट किए जा सकते हैं सिलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट्स की। इसके बाद आपको एक प्रोसेस दिया है कि एक टेस्ट प्रोग्राम है जो उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जो एक टेस्ट प्रोग्राम है वो बहुत यूज़फुल होना चाहिए एम्प्लॉयर के लिए भी और फेयर भी होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको प्रॉपरली उस टेस्ट में पास हो सकें, जो अपनी स्किल्स हैं जो उनको प्रूव कर सकें। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इनमें फॉलो किए जाती हैं साउंड टेस्टिंग के लिए, कि एक टेस्ट है जो अच्छा टेस्ट है उसको फॉलो करने के लिए। फर्स्ट है डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्टिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं कि जो हमारा टेस्टिंग प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं एक टेस्टिंग प्रोग्राम के, हम उस पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, या उसकी ट्रांसफ़र के लिए ये टेस्ट लिए जा रहे हैं, या उनको प्रमोट करना है इसलिए ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो वेरियस जो हैं ऑब्जेक्टिव्स है जो हो सकते हैं, तो उन सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है। सेकंड आपका है एनालाइजिंग द जॉब। तो एनालाइजिंग द जॉब जो है, एनालाइजिंग द जॉब में आपने क्या करना है कि जो जॉब के कंटेंट्स क्या हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से ट्रेड्स हमें या स्किल्स के बंदे चाहिए, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हो, कोई टेस्ट डिज़ाइन करते हो, प्रोग्राम करते हो, तो उसको ये ध्यान रखना है जॉब को एनालाइज करके कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है स्किल्स की हमें पर्सनस में। तो दैट इज़ एनालाइजिंग द जॉब। थर्ड आपके पास है बेटा चूजिंग द टेस्ट। चूजिंग द टेस्ट में है कि वेरियस लेवल टेस्ट है, आप टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ चुके हो, तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि किन्हीं टेस्ट्स में से, कुछ टेस्टों में से उनकी पर्सनैलिटी निकल के पता चलती है, कुछ में से उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो काम आती है। तो आप किस तरह के टेस्ट है जो कंडक्ट करना चाहते हो, वैरायटी ऑफ टेस्ट में से आप चूज़ करते हो कि कौन से टेस्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने ऐड करने हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है टेस्ट को, या टेस्टर विल हैव द दो चॉइसेस हैं उसको। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड द टेस्ट टू एम्प्लॉयज़ प्रेजेंटली ऑन द जॉब। ठीक है, तो उन टेस्ट कहाँ टेस्ट कर सकता है, जो प्रेजेंटली जॉब पे काम कर रहे हैं बंदे, उन पे लगा के कर सकता है कि जो मैंने टेस्ट तैयार किया है वो कितना हेल्पफुल है। तो उनको कंपेयर किया जाता है उनकी करंट परफॉर्मेंस पे और जो उन्होंने टेस्ट स्कोर उसके आए हैं। इसको कंकरेंट वैलिडेशन बोलते हैं। इट मीन्स हमने जो टेस्ट तैयार किया है कैंडिडेट्स का लेने के लिए, उनको हम जो एग्जिस्टिंग कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उन पे लगा के देख सकते हैं। सेकेंडली है प्रेडिक्टिव वैलिडेशन। प्रेडिक्टिव वैलिडेशन में क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कि जो बंदे हमने हायर करने हैं, उनको हायर करने से पहले उन पे ही टेस्ट कर लिया
जाता है और चेक किया जाता है कि उन्होंने क्या रिजल्ट्स दिए। फिर बाद में जब हम उनको हायर कर लेंगे फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उन पे मेज़र करके फ्यूचर के लिए हम उनको रख लेते हैं कि ये टेस्ट कितने हमारे सक्सेसफुल रहे या ना रहे। नेक्स्ट है रिलेटिंग द टेस्ट स्कोर्स एंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो टेस्ट हमने तैयार किए हैं उनका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कितना है आपस में, स्कोर्स का और परफॉर्मेंस का। टेस्ट में बंदे के कितने स्कोर आ रहे हैं और एक्चुअली वो परफॉर्म है जो क्या कर रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, दोनों को रिलेट किया जाता है कि आपस में दोनों रिलेटेड भी हैं या नहीं। इट मीन्स एक बंदे के स्कोर तो बहुत ज़्यादा आए हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काम में उतनी अच्छी नहीं रही है तो वो टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं है। या उसके स्कोर बहुत कम आए हैं पर परफॉर्मेंस लेवल उसका बहुत अच्छा है काम का, तो फिर दोनों में वैलिडेशन नहीं है, रिलेटेड नहीं है दोनों। क्रॉस वैलिडेटिंग एंड रीवैलिडेटिंग बिफोर पुटिंग द टेस्ट इनटू यूज़। एक्चुअली में अप्लाई करने से पहले लोगों पे, कैंडिडेट्स पे, इट शुड बी चेक्ड बाय क्रॉस वैलिडेटिंग बाय अगेन परफॉर्मिंग द स्टेप 4 and 5 दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट एंड रिलेटिंग द टेस्ट स्कोर। दोबारा करके देखा जाता है ताकि इसको क्रॉस चेक या क्रॉस वैलिडेट किया जा सके। वैलिडेट करने के बाद ही एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट स्टेप जब आप टेस्ट प्रोग्राम कोई डिज़ाइन करते हो उसमें क्या है, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो आप टेस्ट है जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, जो टेस्ट आप कंडक्ट करने जा रहे हो, जिसकी आपने वैलिडिटी भी चेक कर ली, एक्चुअली में वो टेस्ट कितना सक्सेसफुल है, वो कितने रिजल्ट्स या एबिलिटी के बारे में अपने बंदे की बता सकता है। दैट इज़ एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो ये थी बेटा बेसिकली एक प्रोग्राम, जो टेस्ट प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है जो जिनको फॉलो किया जाता है। इसके बाद आपके पास बेटा टॉपिक है इंटरव्यूज़, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही था टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो हम बेटा सिलेक्शन में कौन कौन से टाइप्स ऑफ टेस्ट किए जाते हैं वो हमने कवर कर लिया। अब हम इंटरव्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, इंटरव्यू किस किस तरीके से कंडक्ट की जा सकती है। तो इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट वाइडली यूज सिलेक्शन टूल। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू को यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सनस है, कंपनी का जो बंदा जिनको हमने ऑथराइज़ किया है इंटरव्यू लेने के लिए और जो कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं। इट इज़ मेथड बाय विच इन आइडिया अबाउट एन एप्लीकेंट्स की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसका जनरल एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उन सारी चीज़ों के बारे में फेस टू फेस कंटेक्ट करके इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जा सकती है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू स्कॉट क्या कहा गया है, एन इंटरव्यू इज़ ए पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और more पर्सनस। तो इंटरव्यू है क्या है, बेसिकली पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ, जिसका कोई पर्पज़ है उसलिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की जाती है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर होते हैं। जो एम्प्लॉयर है वो क्वेश्चन पूछता है, जो एम्प्लॉई है वो आंसर देता है, और कम्युनिकेशन होती है दो से ज़्यादा बंदे में, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं उनका पैनल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है जजमेंट ऑफ एप्लीकेंट के बारे में जजमेंट करना, जज करना उसको। द इंटरव्यू गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यूअर कि वो जज कर सकें एप्लीकेंट को। द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन ब्लैंक एंड टेस्ट इज जज्ड बाय द टॉकिंग टू द कैंडिडेट्स। ठीक है, इट इज़ द चांस टू वेदर की इन्फॉर्मेशन जो उसने प्रीवियसली कैसी रही, क्या ट्रेनिंग है उसको, कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको उसके साथ एप्लीकेंट के बारे में आप जज कर सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। सेकेंड है गिव इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। सिर्फ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट के बारे में इकट्ठा करना ही इंटरव्यू का मकसद नहीं होता। इंटरव्यू में एप्लीकेंट को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है जो वो भी दी जाती है कि जो आप आ रहे हो जिस कंपनी में, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, क्या उसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास फ्यूचर में, क्या एडवांसमेंट में की टेक्निक्स हैं, प्रमोशन का क्या सिस्टम है हमारी कंपनी का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी एप्लीकेंट को दी जाती है इंटरव्यू में। थर्ड है प्रमोट गुडविल। एक और चीज़ जो इंटरव्यू में की जाती है दैट इज़ कंपनी की प्रमोशन की जाती है, प्रमोट गुडविल प्रमोट की जाती है। अगर इंटरव्यू व्यूअर्स जो हैं वो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से जो है ट्रीट करेंगे, चाहे वो उन बंदे को हमने सिलेक्ट किया है या नहीं किया, तो अगर हम उस बंदों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, कस्टडी से ट्रीट करेंगे, तो जो कंपनी है उसके बारे में रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी जाएगी कैंडिडेट्स के मन में। तो जो कंपनी की गुडविल है वो प्रमोट होती है इंटरव्यू के बीच में। नेक्स्ट इज़ टू इस्टेब्लिश ए
रेपो, ठीक है जी। इंटरव्यू जब ली जाती है तो रेपो की फीलिंग आती है कंपनी के बारे में। जो कैंडिडेट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि पर्सनल डिपार्टमेंट और इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में अच्छी रेपुटेशन है जो जाती है। इनवैल्यूएबल टूल, जो इनवैल्यूएबल टूल है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो आप टेस्ट करते हो उनके लिए बेसिकली बहुत सारा तामझाम आपको करना पड़ता है, जिस पे बहुत खर्च करना पड़ता है। दिस इज़ इनवैल्यूएबल टूल, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन, ग्रीवेंसेस जो हैं हैंडलिंग करना है, उन सबको इंटरव्यू के थ्रू उठा। मान लो कि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इंटरव्यू करके फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन करके उसको सॉल्व है जो कर सकते हो। यूनियन में कोई प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इंटरव्यूइंग जो है वो हर काम के लिए यूज़ होता है, इसलिए इट इज़ अ इनवैल्यूएबल टूल। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए भी इंटरव्यू है जो यूज़ किया जाता है। लाइक काउंसलिंग के लिए इंटरव्यू है जो किया जाता है, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग मीटिंग के लिए इंटरव्यू है जो कॉल किया जाता है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटरव्यू बहुत काम में आती है। लास्ट वन है एग्ज़िट। एग्ज़िट में क्या है कि जब कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है, जो वो बंदा खुद जॉब को छोड़ के जा रहा है, तो रेलिवेंट रीजंस क्या हैं जिसके कारण वो जॉब को छोड़ रहा है, वो भी आप इंटरव्यू के दौरान पता लगा सकते हो। जब बंदा पिछली जॉब को क्यों छोड़ के आया है, क्या रीजंस हैं, एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ते हैं जॉब को, उसके रीजंस जो हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड काल्होन जो है, इन्होंने क्या कहा है इंटरव्यू प्रोसेस में, क्या पता चला इसमें कि इंटरव्यू का प्रोसेस जो है, इट इज़ द ओनली वे टू सी एन एप्लीकेंट इन एक्शन, हाउ ही लुक्स, हिज मैनर्स कैसे हैं, उसका लर्निंग लेवल कैसा है, वो आप कैसे लगा सकते हो। दूसरा, इट इज़ द ओनली वे टू जज हाउ द कैंडिडेट इंटरेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स, इंटरेक्शन कैसे करता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये लगा सकते हो आप पता। तीसरा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द कैंडिडेट्स जॉब परफॉर्मेंस, जॉब पे उसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी, उसकी प्रेडिक्शंस आप इंटरव्यू के थ्रू लगा सकते हो। तो इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर सिलेक्शन। ये था इंटरव्यू होता क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरव्यू के। उसके बाद आपके पास है बेटा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने तरह की हो सकती हैं। तो इंटरव्यू की वेरियस टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की टाइप्स है जो वो डिस्कस की हुई हैं, 4 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है इसने इंटरव्यू को। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर भी इंटरव्यू को डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरीज में। 2 तरह की इंटरव्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एक होती है अनस्ट्रक्चर या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी बोलते हैं उसको हम, और दूसरी होती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, जैसे नाम इंडिकेट करता है कौन सी इंटरव्यू होती है बेटा, विच इज़ नॉट डायरेक्टेड बाय द क्वेश्चंस और कमेंट्स। तो पहले से कोई भी क्वेश्चंस जो है तैयार नहीं किए जाते, कोई भी डायरेक्शंस है उसके रिगार्डिंग नहीं दी जाती। देयर इज़ जनरली नो सेट फॉर्मेट टू फॉलो, सो द इंटरव्यू कैन टेक वेरियस डायरेक्शंस। तो उसको कहता है कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, उसका कोई पहले से कोई प्रॉपर पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू द जॉब नेचर, किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं। जनरली द कैंडिडेट इज़ इनकरेज किया जाता है ताकि वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स जिसके बारे में उसको नॉलेज है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका मोटिवेशन लेवल कितना है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके इंटरेस्ट हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो उसके बारे में खुद वो एक्सप्रेस करे अपने आप को एज़ कम्पेयर टू कि हम उससे पैटर्नड क्वेश्चंस है जो पूछें या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछें। सेकेंड जो टाइप है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्ट इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्ट इंटरव्यू है बेटा, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड की तरह कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पहले से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। क्वेश्चनेयर जो हैं वो पहले से तैयार किए जाते हैं, एडवांस में उसके आंसर क्या हुए उसके लिए रेटिंग डिसाइड की जाती है। अगर बंदे ने इस लेवल पे आंसर दिया तो इसको इतने पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर ये आंसर दिया तो इतने पॉइंट दिए जाएंगे। तो उसका रेटिंग स्केल है जो पहले से डिसाइड किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड होती हैं, एडवांस में क्वेश्चंस डिसाइडेड होते हैं, सेम क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ आर ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज़ भी बोलते हैं इनको, बिकॉज दे आर प्री प्लान्ड एंड टू ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन इसमें होती है। पहले से डिसाइडेड प्लान्ड क्वेश्चंस है जो इसमें पूछे जाते हैं। मैकमूरेज पैटर्न इंटरव्यू है जो इसकी एक एग्जांपल है, जो उसको प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे जाते हैं, वो पहले से तैयार किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का ही उनसे जवाब पूछा जाता है। ये एक फॉर्मेट है जो दे रखा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का, दैट इज़ एप्लीकेंट इंटरव्यू गाइड। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन उससे पूछी गई है, जिसमें उसका नेम, एजुकेशन, मैरिज, कितने डिपेंडेंट हैं, डिवोर्स तो नहीं हुआ, ठीक है, एजुकेशन क्या है उसकी, आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारा कुछ ओवर टाइम आप कर सकते हो कि नहीं, ये ऐसी बातें पूछी हैं।
जॉब इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका जॉब इंटरेस्ट क्या है, आपको किस तरह की जॉब करते हो, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, आपको कंपनी के बारे में क्या पता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा, करंट वर्क जॉब स्टेटस के बारे में, अभी आप कहाँ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो, क्यों आप उस जॉब को छोड़ के यहाँ पे आना चाहते हो, ठीक है, आपके एम्बिशियस क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। फोर्थ, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। वर्क एक्सपीरियंस में क्या है कि करंट आप कहाँ काम कर रहे हो, कितनी देर से काम कर रहे हो, कब से आपकी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, जॉब आपकी वहाँ स्टेटस या टाइटल क्या है आपका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ आप वहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपका नेम ऑफ द कोई सुपरवाइज़र बता दो या कोई रेफरेंसेस दे दो आपके अपनी काम में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं। और एक जर्नल आस्पेक्ट होता है, जर्नल क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं उसके फैमिली से रिलेटेड, उससे रिलेटेड उसके, ठीक है। तो जर्नल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रिंटेड फॉर्म है, हर कैंडिडेट से सेम तरीके के क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, तो इनको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ बोलते हैं। बाकी इंटरव्यू की टाइप्स बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।